Good morning students and welcome to our social science class. Earlier we complete our first chapter. We completely studied the first chapter and then we solve exercise of our first chapter. I think you also complete your work. थोड़ा थोड़ा आपको वर्क कैसे करना था आपको बता रहा हूँ मैं. जैसे हमने एक्सरसाइज के अंदर किया था टिक द करेक्ट आंसर, fill in the blanks, define the following, name any two from each of the following, answer the following question in 50 to 60 words each, give reasons and distinguish between. अब इसमें से आपको टिक द करेक्ट आंसर, fill in the blanks ये आपको बुक में ही करना है, इसको कॉपी में आपको नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आपने कर लिया है कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर से मत करना. Then define the following, name the two from each of the following, answer the following question in 50 to 60 words, then give reasons and distinguish between. ये आपको आपकी नोटबुक में करना है. इसके अलावा जो हमने चैप्टर के लास्ट में की टर्म्स देखे थे, उन की टर्म्स का मीनिंग भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. ओके, आप क्या करेंगे, आपको क्या करना था, 3 कॉपीज मैंने आपको बोला था बनाना, एक हिस्ट्री की, एक सिविक्स की और एक आपका ज्योग्राफी की. और तीनों का वर्क आप सेपरेटली अलग अलग करेंगे. आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक रजिस्टर बना लीजिए और उस रजिस्टर को आप 3 पार्ट में डिवाइड करो. एक पार्ट आपका हिस्ट्री का हो जाएगा, एक पार्ट सिविक्स का और एक पार्ट ज्योग्राफी का. जो हिस्ट्री का पार्ट है उसके नंबर ऑफ पेजेस कुछ ज्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू सिविक्स एंड ज्योग्राफी. तब जैसे ही आपने वर्क करना दोनों तरीके से कर सकते हैं. आप चाहो तो एक सिंगल रजिस्टर बना लो या फिर 3 अलग अलग कॉपीज बना लो, इसके अंदर आपका होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, एंड फ्रॉम टुडेज क्लास वी स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री. द नेम ऑफ द टाइटल इज द अर्लीस्ट सोसाइटीज. तो आप देखते हैं हम सब किसी ना किसी सोसाइटी में रहते हैं. आप हो, मैं हूं, हम किसी ना किसी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं. हम सोसाइटी में रहते हैं, मतलब हिंदी बोलते हो आप तो समाज में रहते हैं. और ह्यूमन बीइंग के लिए कहा जाता है मैन इज द सोशल एनिमल, ही कांट लिव विदाउट द सोसाइटी. कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता. आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, अगर आप अकेले हो तो क्या होगा, ऐसे आपकी की फैमिली तो क्या होगा, आपके आसपास कोई नहीं है, कोई नहीं रहता ना, तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी. ऐसे हो सकते हमारी लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी. तो किस तरीके से सोसाइटी डेवलप हुई, अर्ली मैन कैसे वर्क करता था स्टार्टिंग में जब, और कैसे अर्ली मैन ने अपना एक सेटल लाइफ स्टार्ट करा, कैसे अर्ली मैन ने आग जलाना सीखा, कैसे अर्ली मैन ने फार्मिंग सीखी, कैसे अर्ली मैन ने एक सेटल लाइफ स्टार्ट करी. वी स्टडी ऑल दिस इन दिस चैप्टर. काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप अच्छे से पढ़ो. यस, वी स्टार्ट. मैन बाय नेचर इज ए सोशल एनिमल. जैसे हमने आपको बोला बाय नेचर ही मनुष्य क्या है, सोशल एनिमल है. हिंदी के अंदर आप बोलते हो सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना रह ही नहीं सकता. ही कैन नॉट लिव अलोन इवन व्हेन ही वेंचर्ड इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, ही लिव्ड इन ग्रुप्स. मतलब जब कोई सेटल्ड लाइफ ही नहीं थी तब भी क्या करता था, अर्ली मैन एक जगह से दूसरी जगह जो फूड की तलाश में, बोल सकते हो शेल्टर, जो गुफाओं के अंदर रहता था उसकी तलाश में मूवमेंट करता था, जाता था. तभी वो लोग क्या करते थे, ग्रुप बना के जाते थे जिसके अंदर मेन विमेन बच्चे कुछ लोगों का ग्रुप होता था, वो ग्रुप में ही जाते थे. इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द अर्लियर सोसाइटी. A group generally consists of few men and women and children who stay together because it was safer to live in groups rather than to wander about all alone. जैसे अगर एक सोसाइटी ग्रुप में आगे जा रहे हैं तो उनके लिए ज्यादा सेफ होगा, क्योंकि उस समय जब बात कर सकते हैं बहुत सारे हमारे को एनिमल्स का खतरा था. वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर थे, उनको अटैक कर सकते थे, उनको मार सकते थे. तो इससे बचने के लिए क्या करता था अर्ली मैन, एक ग्रुप में वो एक जगह से दूसरे के मूव करते थे इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. खाने की तलाश में और रहने के लिए मेनली वो कहाँ रहते थे, गुफाओं में या पेड़ों के नीचे या पेड़ के ऊपर. पेड़ के ऊपर इसलिए रहते थे कि जंगली जानवरों से खुद का बचाव कर सके. क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते कि अर्ली मैन कैसे रहते होंगे. इट्स अ वंडर फॉर अस. हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात है वो लोग उस समय कैसे रहते होंगे. इवन आज से 1 मिलियन ईयर एगो, लगभग आज से 10 लाख साल पहले बोल रहा हूं मैं, वो लोग कैसे रहते होंगे. नेम्स इंडेक्स. दिस अर्लियर सोसाइटी पास थ्रू वेरियस स्टेज. अर्लियर सोसाइटीज की अलग अलग स्टेज जो है, जो हमारे बोल सकते हिस्टोरियंस है उन्होंने डिफाइन करी. वी कैन जज these from stone tools and implements
which are of different types and size of different designs. हमारे को जो टूल्स मिले डिफरेंट टाइप्स के, हमारे को जो स्टोन्स मिले डिफरेंट टाइप्स के, और जो इम्प्लीमेंट्स मिले उससे जज कर रहे हैं कि उस समय के लोग कैसे रहते थे और कितने पुराने हैं और वो इन टूल्स को किस तरीके से काम में लेते थे. We study all this in this chapter. चैप्टर में सब आएगा, एक एक चीज पढ़ेंगे कि कौन से टूल्स मिले, कौन सा टूल किस काम में आता था, कौन सा शिकार करने के काम में आता था, कौन से मार के शिकार करते थे वो, कौन सा गड्ढा खोदने के काम में आता था. We study all this. This stage when stone tools and implements alone form the source of early man. It was known as the Stone Age. Stone Age किसको कहते हैं कि वो early man का वो टाइम पीरियड जब उन्होंने पत्थर को काम में लेना सीखा और पत्थर को काट के उससे कुछ टूल्स बनाए और उन टूल्स को मेनली अपने शिकार करने के लिए या बोल सकते खुद को सेव करने के लिए वो काम में लेते थे. The anthropologists of the basis of these tools and implements have divided the Stone Age into 3 different stages. जो Stone Age है उसको उन्होंने 3 different parts के अंदर डिवाइड करा. What are the Paleolithic age, the Mesolithic age and the Neolithic age, which are right on the board. 3 टाइम पीरियड में इसको डिवाइड किया गया. तो Stone Age थी what are the Paleolithic period, second is the Mesolithic period and the third is Neolithic period. जो 3 पार्ट के अंदर जो Stone Age थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा है. We study all these 3 parts one by one. हम सबसे पहले बात करते हैं the Paleolithic period. The period of the evolution of man when he started living together with his fellow beings, attained the art of speaking and started making tools from stone from his shoes is called the Paleolithic period. तो जब मनुष्य ने बोलना सीखा, जब उन्होंने पत्थर के स्टोन बनाना सीखा और उसको यूज में लेना सीखा, वो टाइम पीरियड हमारे लिए क्या कहलाता है? Paleolithic period. He started his search for food by hunting animals and gathering food. वो क्या था? जानवरों का शिकार करता था और फूड को इकट्ठा करके वो रख लेता था ताकि बाद में उसको वो कंज्यूम कर सके, अपने खाने के लिए काम में ले सके. In short, he started a wondrous life. This period extends roughly from 2 million years ago to about 12,000 years ago. अगर हम देखें तो हिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है. आज से लगभग 20 लाख साल पहले से लेके और 12,000 साल पहले तक. अगर बात करें हिस्ट्री का तो सबसे बड़ा पीरियड ही यही है. 20 लाख साल पुरानी बात हम कर रहे हैं और उससे 12,000 साल पुराने तक मनुष्य ने एक ही जैसी लाइफ जी. मतलब मोटा मोटा बोल सकते हो 20 लाख साल तक इंसान एक ही जैसी लाइफ जीता रहा, उसका कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ. 20 लाख साल बोल रहा हूं. इट्स अ वेरी हाई पीरियड, बहुत लॉन्ग पीरियड है. This period cover about 99% of the human history. जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ ह्यूमन हिस्ट्री का 99% टाइम पीरियड कवर कर रहा है. जितनी हमारे पास हिस्ट्री अवेलेबल है हमारी, उस हिस्ट्री का 99% इसके अंदर आ रहा है बेटा आपके पेलियोलिथिक पीरियड के अंदर, जिसमें इंसान का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ. वो सिर्फ भोजन की तलाश में घूमता था, जानवरों को मारता था, ग्रुप में रहता था और अपनी लाइफ को जी रहा था. सिंपली आप बोल सकते हैं कि एनिमल में और इंसान में कोई फर्क ही नहीं था. बस सिर्फ इतना सा फर्क था कि एनिमल के क्या है, 4 लेग्स पे चल रहा है और मनुष्य इंसान क्या कर रहा है, 2 लेग्स पे चल रहा है, 2 हाथ हैं 2 पैर. लेकिन पूरी लाइफ की कैसी थी? जस्ट लाइक एनिमल्स. जैसे एनिमल्स की एक लाइफ थी, सेम लाइफ ह्यूमन बीइंग्स की, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे. सेकंड, द मेसोलिथिक पीरियड, जो सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं. द पीरियड ऑफ मैन्स लाइफ बिटवीन द पेलियोलिथिक पीरियड and the Neolithic period is called the Mesolithic period. This period started about 12,000 years ago till about 10,000 years ago and so many environmental changes. मतलब सिर्फ 2000 साल का टाइम पीरियड माना गया है. आज से 12,000 साल पहले से लेके और आज से 10,000 साल पहले तक लेके, तो 2000 साल का जो टाइम पीरियड है हमारे लिए कहलाता है Mesolithic period. During this period, men started making highly developed tools. अब जो उसके टूल्स थे वो कैसे थे? हाईली डेवलप, पहले से ज्यादा डेवलप हो चुके, पहले से ज्यादा शार्प हो चुके, पहले से बड़े हो चुके, अच्छी क्वालिटी के टूल्स को काम में लेने लग गए. Huge bones and ivory balls in big and various kinds of tools were made. अब वो बोन से भी टूल्स बनाने लगा और अलग-अलग टाइप के टूल्स वो बनाने लगा. During this period, he learned the art of growing his food. इसी पीरियड के अंदर उसने growing his food, अपने खाने को बनाना सीख लिया. Growing the food. This was however the beginning of agriculture. यही एक तरह से बोल सकते हो एग्रीकल्चर का स्टार्टिंग था. तो अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एग्रीकल्चर तो आज से
कर रहा था और फूड और शेल्टर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह वो घूम रहा था। नाउ स्टडी थर्ड इज इट इज न्यूलिथिक पीरियड। दिस पीरियड स्टार्टेड अबाउट 10,000 years ago. This was a period in which, by a very slow process, since the Neolithic period, man has taken to agriculture. It changed his habits from food gathering to food producing. Yes, बहुत अच्छी बात बता रहा है कि इस पीरियड में इंसान ने अपनी हैबिट्स चेंज करी। पहले उसकी हैबिट्स क्या थी? फूड गैदरिंग, मतलब फूड को इकट्ठा करना। अब इंसान ने क्या सीख लिया? फूड प्रोडक्शन। के प्रोडक्शन कैसे किया जाए, एग्रीकल्चर कैसे किया जाए, ये इंसान ने सीख लिया। कौन सी एज के अंदर? न्यूलिथिक। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। मेसोलिथिक के अंदर उसने खेती करना स्टार्ट किया और अच्छे से किसमें सीखा उसने? न्यूलिथिक पीरियड के अंदर। He changed his habits from food gathering to food producing. He gave up the nomadic life and took to a settled life. Nomadic मतलब घुमंतु, घूमने वाले। तो उसकी घूमने वाली लाइफ थी, उसने छोड़ दिया। उसने क्या स्टार्ट कर दिया? सेटल्ड लाइफ। एक जगह सेट होके रहना उसने स्टार्ट कर दिया। He improved his stone tools into fine, sharp edged and polished weapons. उसके टूल्स कैसे हो गए? शार्प हो गए, उन पर पॉलिश होने लगी, ठीक है, और पहले से काफी अच्छी हो गई। He began to domesticate animals for his food instead of hunting them. उसने जानवरों का शिकार करने की जगह बहुत सारे एनिमल्स को, जो डोमेस्टिक एनिमल्स को पालने लगा और उससे उनको बेनिफिट्स लेना। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल काऊ बफेलो से दूध कैसे काम में लिया जाए उनका, एक बोल सकते हो आप, हॉर्स है उसको ट्रेवलिंग के लिए काम में लेने लग गया, ठीक है, तो ऑक्सन है उसको खेती के लिए काम में लेने लग गया। तो इंसान ने क्या सीखा? पहले वो जानवरों को मार के खा जाता था। अब इंसान ने क्या सीखा? इन जानवरों को हम कैसे यूज में लेंगे फॉर द एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पस। द पैलियोलिथिक और द ओल्ड स्टोन एज। अब इसको वापस हम डिटेल में पढ़ते हैं। द पैलियोलिथिक और द ओल्ड स्टोन एज। द पैलियोलिथिक वर्ड्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो पैलियो और एक लिथ। पैलियो मींस ओल्ड एंड लिथ मींस स्टोन। तो इसका पूरा नाम क्या होगा हमारे? ओल्ड स्टोन एज। व्हाट आर इट्स फीचर्स? वी सी वन बाय वन। Primitive man was only a little better than wild animals. जैसे मैं आपको बताया इस टाइम पीरियड का जो इंसान था वो जानवरों से थोड़ा ही बेटर था। The only difference was that wild man worked on 2 feet and used his hands. Animal worked on all 4. इंसान 2 पैरों पर चलता था, अपने हाथ काम में लेता था, जबकि जानवर क्या कर रहा है? 4 पैरों पर चल रहा है, एनिमल्स। तो उससे हम थोड़ा सा ही बेटर थे। Hunting and food gathering is a way of life and its implications. The early men, the so-called hunter-gatherers, were always on the move and did not stay at one place for longer. This was because of the following reasons. इंसान फूड गैदर था और एक जगह पर लंबे समय तक नहीं रुकता था। उसके क्या रीजन से हम उसको पढ़ते हैं। They did not know how to produce their food, so they were always on the move in search of new place where they could find their food easily. मतलब इंसान को फूड प्रोडक्शन नहीं आता था, खेती करना नहीं आता था, वो क्या करता था? खाने की तलाश में मूव करता था। और इसीलिए वो क्या करता था? एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यू वे में घूमता रहता था इन सर्च ऑफ फूड। Secondly, plants and trees on which they depended for their food in different season, so food gather move with the changes of seasons. जैसे आपको मालूम होगा, अगर हम बात करें मेनली फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स से, तो कुछ प्लांट्स की बात करें, ट्रीज की बात करें, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो सीजनली आते हैं। तो जिन फ्रूट्स और ट्रीज पर सीजन के अकॉर्डिंग उसको जो अवेलेबल होते थे वो उन्हीं की तलाश में घूमता रहता था। छोटा सा आप समझो, मैंगो की बात करें, अब गर्मी के सीजन में मैंगो आते हैं। हम गवावा अमरूद की बात करें तो हम सर्दी के सीजन में आते हैं। तो इस तरह कुछ इंसान क्या करता था? इस फूड की तलाश में मूव करता था कि जहां पर अमरूद लग रहे हैं वहां सर्दी के सीजन में चला जाएगा, जहां पर आम लग रहे हैं वहां पर गर्मी के सीजन में चला जाएगा। तो फूड की तलाश में क्या कर रहा है? वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था, क्योंकि सीजन के चेंज होने पर फूड भी चेंज हो जाते हैं और उसको ऐसे एरिया में जाना पड़ता था कि जहां पर फूड इजीली अवेलेबल हो। Thirdly, animals would also form a major part of their food. When these animals move from place to place in search of grass and leaf, men had also to move with them in order to hunt them. Yes. जैसे कि बता रहा है हमारे को, मनुष्य क्या करता था उस समय? अर्ली मैन
उसका मेन वर्क होता था हंटिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों का शिकार करना। अब जानवर क्या होते हैं आप समझ सकते हो बेटा, एक जगह नहीं रहते, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। और उसके पीछे इंसान भी क्या करता था, उन्हीं की तरह एक जगह से दूसरी जगह वो घूमता रहता था उनका शिकार करने के लिए। तो जैसे एनिमल मूव कर रहे हैं, सिमिलर वे के अंदर अर्ली मैन भी मूव करता था एंड देन नॉट स्टे एट ए पर्टिकुलर प्लेस फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड। फोर्थली, the availability of water was a necessary requirement for many fish as well as plants. Water is found in lakes, streams and rivers. When in the dry season some of lakes, streams and rivers dry up, the men were forced to move to such places where water was available. जैसे हम जानते हैं हमारे लिए नेसेसरी वाटर पानी, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। अब उस समय पानी के मेन सोर्स क्या थे हमारे लिए, हम आपका लेक, स्ट्रीम और रिवर्स। और जैसे गर्मी का टाइम आता था कई बार सारे लेक्स या रिवर्स है वो सूख जाती है, तो इन मनुष्य क्या करता था, उस लेक्स की नाम बोल सकते हो आप तलाश के अंदर, लेक्स सॉरी पानी की तलाश में क्या करता था, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था। तो दीज आर द रीजंस बाय व्हिच ए पर्सन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वी कैन से अर्ली मैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कि अर्ली मैन मूव क्यों करता था एक जगह से दूसरी जगह, हमने उसके कुछ पॉइंट्स देखे वन बाय वन। Thus, early men were nomads and wanderers who were always on the move in search of food and water. Such men lived with 2 million years ago. लगभग 20 लाख साल से ऐसे लोग रह रहे थे हमारी धरती पर। Man by nature is weaker than animals like tiger, lion, elephant, great reptiles like dinosaurs and great lizards, etc. Yes. पर इंसान की बात करें तो इंसान एनिमल से कमजोर है। अगर मान लेते हैं लोयन है, जिराफ है, एलिफेंट है, उसमें डायनासोर्स भी है, डायनासोर्स हैं, तो इंसान इनके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कमजोर है। क्यों ना, तो उसके पास शार्प टीथ होते हैं, ना शार्प नेल्स होते हैं, उसके पास नए एनिमल्स की तरह बहुत ज्यादा बड़ा होता है, नए एनिमल्स की तरह भाग सकता है। सो इंसान इज वेरी वीकर देन दीस एनिमल्स। ही हैज नाइदर शार्प टीथ nor claws or horns. So group of men, women and children lived and moved together. They moved in a small group because it was safer to belong to a group rather than move alone. इसलिए इंसान क्या करता था, कमजोर होने की वजह से ग्रुप में मूव करता था, जिसमें पुरुष, महिला और बच्चे होते थे, और ग्रुप ना तो बहुत ज्यादा बड़ा ना बहुत छोटा होता था, जिससे कि आसानी से मूव कर सके और इवन खुद को सेव कर सके, खुद की रक्षा कर सके। They used sharp stone which they had shaped into knives, axes, choppers, etc. to kill animals, to remove their skin, to fell trees, or dig the earth and to shape wood and stone. अब इंसान क्या करता था, एनिमल्स को मारता था, उनकी स्किन उतारता था, ठीक है, फेल ट्रीज से फल उतारना है, ये जो उनको अवेलेबल फूड होता है, dig the earth, अर्थ को काटना है, etc.